हेलो एवरीवन। तो आज 2025 की स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये स्ट्रैटेजी थोड़ी डिफरेंट रहेगी एज़ कम्पेयर टू 2023 और 2024, क्योंकि जाहिर सी बात है अगले साल 23 का एग्ज़ाम है और 2 साल बाद 24 का, तो वो थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ते हैं, तो उनको थोड़ा डिटेल में ज़रूरत पड़ती है। अभी 25 के एग्ज़ाम में अभी 3 साल हैं, तो उसमें अगर मैं बहुत डिटेल में स्ट्रैटेजी बनाऊँ तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ गुड थिंग। थोड़ा टाइम बचाएंगे। 5 मिनट में आपको थोड़ा एक आइडिया दूंगा कि किस वे में आपको प्रोसीड करना है एंड कैसे आप अपना टाइम को इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि टाइम टू टाइम मैं अपडेट करता रहूँगा इस स्ट्रैटेजी को। 4-5 महीने बाद फिर से लाऊंगा कि आप क्या करना है, फिर 1 साल बाद फिर से लाऊंगा, तो उसकी आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक है ना। हम सीधे स्टार्ट करेंगे विदाउट वेस्टिंग द टाइम। और 23 का 24 का मैंने डाला है, तो आप उसको भी देख लेना। तो जस्ट एक आइडिया दूंगा कि 25 का आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, ठीक है ना। सबसे पहले देखो, जब भी हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो 2-3 चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं। देखो, करंटली हम अभी हैं 2022 पे, ठीक है ना। 2022 आपका जून आ गया है, तो भाई आपके पास देखो अच्छा खासा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसके बाद 2023 आपके पास पूरा 12 महीने है, ठीक है ना। टोटल 12 मंथ्स हैं आपके पास। उसके बाद 2024 की बात करते हैं, अगेन आपके पास 12 मंथ्स है। एंड उसके बाद जो आपका मेन एग्ज़ाम होगा इन 2025, मोस्टली एग्ज़ाम मई एंड में ही, अब थोड़ा सा एग्ज़ाम थोड़ा थोड़ा पहले होने लग गया है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं जून ही मान के चलते हैं, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है ना। और यहाँ पे आपके कितने महीने थे? लगभग 5 महीने हो गए हैं, तो यहाँ पे लगभग आपके 7 महीने हैं। तो अगर मैं अप्रॉक्स कर दूँ, ठीक है ना, 12 2 24 एंड उसके बाद 36 मंथ्स हैं आपके पास, विच इज़ मोर देन सफिशिएंट। तो भाई सिंपल सी बात ये है कि अब एक ही चीज़ मैटर करती है, फिर से देख लेते हैं, ठीक है। देखो, एक ही चीज़ अब मैटर ये करती है कि अब आप यहाँ से कंसिस्टेंटी की नहीं है। मैं एक और कुछ एक की पॉइंट बताता हूँ आपको, जैसे कि ज़्यादा कुछ नहीं। अगर 36 मंथ्स भी अगर आप ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4 आवर्स की तैयारी करते हो डेली बेसिस पे, तो सच बता रहा हूँ कि 2 साल में ही 24 को ही आप रेडी हो जाओगे। 2024 को ये तो फिर भी 3 साल तो बहुत ज़्यादा होता है। आप 2 साल में रेडी हो जाओगे एंड यू विल बी गुड टू गो, क्योंकि आई हैव सीन मैनी एस्पिरेंट जो अगले साल तैयारी, जिनको अगले साल एग्जाम देने हैं, कुछ नहीं पढ़ रखा, वो भी 2-3 घंटे पढ़ रहे हैं। तो आप तो अभी 3 साल बाद एग्जाम दोगे, तो 4 घंटे भी कंसिस्टेंट रहोगे, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। 4 नहीं तो 3 तो रहो। अब बात करते हैं, आपको मैं यहाँ पे आपको इसी में थोड़ा सा एक आइडिया दे दूंगा, मतलब ईयर के हिसाब से आपको थोड़ा आइडिया दे दूंगा। देखिए, अभी आपके पास 2022 है, ठीक है जी। उसके बाद आता है 2023 है, ठीक है। उसके बाद आता है 2024 एंड उसके बाद आता है 2025, जिस दिन जब आपका एग्ज़ाम है। अब यहाँ पे एक ख़ास बात ये है कि आप 2 तरीके से अपनी चीज़ों को फॉलो कर सकते हो। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो, या तो आप ऐसा कर सकते हो कि अभी से ही 2022 से ही सीधे 3 साल की प्लानिंग करो और सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करो, यानी कि 1 साल की जो स्ट्रैटेजी होती है उसको स्ट्रेच कर दो 3 साल की एंड फॉलो करो। बट मैं कहता हूँ सबसे बेस्ट ये रहता है कि 1 साल का जो हम 12 एग्ज़ाम से जो 12 महीने पहले होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। तो वहाँ पर एक्चुअली में डिपेंड करेगा कि आपका एग्ज़ाम निकलेगा कि नहीं। यहाँ पर मैं कहूँगा अपने फाउंडेशन को मजबूत करो। तो व्हाट आई फील इज़ कि इंस्टेड ऑफ 1 साल की स्ट्रैटेजी अलग होती है, 2 साल की थोड़ी डिफर करती है। 2 साल से ज़्यादा एक स्ट्रैटेजी को खींचना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो व्हाट आई विल से इज़ कि 2022 और 2023 पे कोशिश करो मेजर चीज़ों को कंप्लीट करने की, जैसे कि आपका बेसिक्स हो गए, एनसीईआरटीज़ हो गए, और आपका ऑप्शनल हो गया, और जो जीएस के मेजर सब्जेक्ट्स है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं कहूँगा कि फॉरगेट अबाउट द टाइम। ये आपको कोई फिक्स रूल नहीं अप्लाई करना है कि अगले 4 महीने में एनसीईआरटी पढ़ूँ, कौन सी पढ़ूँ, नहीं पढ़ूँ, कुछ नहीं करना है। मैं सच बता रहा हूँ, आपके पास अच्छा खासा ये इस टाइम को अलग रख देते हैं। यूपीएससी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है उसको चलो देख लेते हैं, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट यूपीएससी में होती है एनसीईआरटीज़। अगर आपकी बेस मजबूत है, कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। लगभग 35 बुक्स हैं, इनको अच्छे से पढ़ लो। भाई 2 साल है आपके पास, एनसीईआरटीज़ दिन रात एक करोगे, 4 महीने का काम है। 2 साल में कर नहीं सकते क्या? एनसीईआरटीज़ है आपको। उसके बाद अपना ऑप्शनल चूज़ करना है, जो भी आप ग्रेजुएशन में कर रहे हो उसको ले सकते हो, या फिर आपका जो इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है ऑप्शनल। एंड उसके बाद आपको एक और चीज़ करनी है, वो है जो हमारे कोर सब्जेक्ट्स होते हैं यूपीएससी के, दैट इज़ पॉलिटी, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी
हिस्ट्री और एनवायरनमेंट, दैट इज़ इट। इन 2 साल में 2022 में 2023 में आपका टारगेट होना चाहिए कि यू हैव टू कंप्लीट ऑल दीज थिंग्स, दैट इज़ इट, ठीक है ना। साथ में एडिशन में आपको एक और चीज़ करनी है, ठीक है ना। ऑब्वियसली सबसे पहले 2-3 चीज़ें हैं जो करनी ही करनी है। आई थिंक मैंने उनको इतनी बार आप लोग को बता रखा है, इट शुड बी वेरी क्लियर, जो कि आपको करने ही करना है। स्टार्टिंग के देखो 2 से 3 महीने आप इन चीज़ों पे दोगे, ठीक है ना। एक तो PYQ का ओवरव्यू, उसके बाद आप सिलेबस को अच्छे से समझोगे, दैट्स इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने ये अच्छे से कर लिया तो उसको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। एग्ज़ाम को देने से पहले उसको समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो बस वो चीज़ आप पहले से अच्छे से कर लेना। इसमें आपको कितना भी टाइम लगता है, डू नॉट वरी अबाउट इट। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, उसकी चिंता मत करो। यहाँ पे जितना ज़्यादा टाइम लगेगा, इनमें उतना कम टाइम लगेगा। वहाँ को स्किप करोगे, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, सिंपल सी बात है। उसके बाद इन 3 के एडिशन में आपको एक और चीज़ करनी है, वो ये इन 3 के साथ में आपको दो चीज़ें और करनी है, बस और कुछ नहीं। आप हफ्ते में बस एक मॉक लगाओ, ठीक है ना। मॉक किसी भी कोचिंग का लगा सकते हो, और हफ्ते में एक दिन, बस हफ्ते में आंसर राइटिंग करिए, दैट इज़ इट। आंसर राइटिंग आप NCERT के बैक क्वेश्चंस को कर सकते हैं, और या फिर जैसे इनसाइट का सिक्योर सिनॉप्सिस आता है, उसकी हेल्प ले सकते हो। PT वो मेंस 365 आता है, उनकी हेल्प ले सकते हो। तो बस आपको 2022 और 2023 में यही करना है, बिकॉज आपका जो मेंस है वो इस पे डिपेंड करता है। प्रीलिम्स आपके स्किल डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है। और अगर आपको आगे की पढ़ाई करनी है, स्टैंडर्ड बुक्स की, अपने कोर्स को मजबूत करना है, तो यहाँ पे कमांड होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मेंस में अच्छा मेरिट में आना है, तो इस पे कमांड होनी बहुत ज़रूरी है। और इन सब पे अगर आपको कमांड चाहिए, इसको समझना है अच्छे से, तो इन पे कमांड होनी चाहिए। तो सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। आई होप यू आर गेटिंग मी, ठीक है ना। तो 2022 2023 जस्ट गो फॉर इट, ठीक है ना। लगभग इस महीने के कितने 7 महीने हैं, ठीक है। और इसके 2023 के 12 महीने हैं, तो काइंड ऑफ 19 मंथ्स आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ के 12 महीने हैं। एंड अब देखो, अब 2024 में आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा अलग मार्कर से बताता हूँ। देखिए, मैं बहुत सिंपल रखना चाहता हूँ स्ट्रैटेजी को। आई डोंट वांट टू मेक इट सो कॉम्प्लिकेटेड। सिंपल है, एक आपको एज अ होल कवर करना है। इससे क्या होगा, अगर आपने इन 2 सालों में ये सारी चीज़ें कवर कर ली, जो कि ज़्यादा टफ नहीं लगता, ऑप्शनल को 4-5 महीने लगेंगे अगर आप डेली 2-3 घंटे पढ़ते हो। मेजर सब्जेक्ट्स है, 1-1 महीना भी दोगे, 5 महीने में कवर हो जाएंगे। और NCERTs है, लेकिन ये चीज़ तभी पॉसिबल है इफ़ यू आर कंसिस्टेंट नहीं हो तो लोगों को 4 साल लग जाते हैं सब कवर करने में। अब बचता है 2024। अब व्हाट यू कैन डू इसकी 2024 है, जनवरी से आप एक अलग स्ट्रैटेजी बना सकते हो, या फिर जनवरी से फरवरी से, इट्स ऑल योर चॉइस। न्यूज़पेपर आपको डे 1 से पढ़ना है। अगेन करंट अफेयर्स की बात करते हैं, न्यूज़पेपर एग्जैक्टली यहाँ से स्टार्ट कर देना है ऑल द वे टिल 2025। करंट अफेयर मैगजीन की बात करता हूँ, तो आप जनवरी से स्टार्ट कर सकते हो करंट अफेयर मैगजीन, ठीक है ना। जनवरी से एंड ऑल द वे मई तक, ठीक है जी। उसके बाद करंट अफेयर भी मैंने ये बुक लिस्ट रिसोर्सेज तो मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। 2024 में आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है। आप क्या कर सकते हो, स्टार्टिंग के 3 मंथ्स आप अपनी NCERTs को अच्छे से रिवाइज कर दो। एंड NCERT का रिवीजन मतलब कि 50% ऑफ द सिलेबस इज कंप्लीटेड। क्लियर कट सी बात है। हिस्ट्री NCERT से हो जाती है, ज्योग्राफी NCERT से हो जाती है, आर्ट एंड कल्चर आदि NCERT से हो जाती है, साइंस के कंसेप्ट NCERT से हो जाते हैं, और आपका जो बेसिक फाउंडेशन है पॉलिटी इकोनॉमिक्स, वो NCERT से कवर हो जाता है। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है जो 9 मंथ्स है, 9 मंथ्स को आप कैसे डिवाइड कर सकते हो। स्टार्टिंग के आप क्या कर सकते हो 6 मंथ्स में, अगेन जो आपने मेजर चीज़ें पढ़ी हैं, ऑल दीज मेजर सब्जेक्ट्स, क्योंकि मेजर सब्जेक्ट्स का लगभग 60 के करीब वेटेज रहता है। अगर आपने इन पे कमांड हासिल कर दी है अलॉन्ग विद ऑप्शनल, ठीक है ना, आप यहाँ पे NCERT का रिवीजन कर सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद आप जो 6 मंथ्स है, इसमें आप मेजर सब्जेक्ट्स प्लस ऑप्शनल, एंड ऑब्वियसली जो चीज़ें रेगुलर चलेंगी, न्यूज़पेपर डेली चलेगा, और ये जो चीज़ है मॉक्स एंड आंसर राइटिंग, ये तो आपका मतलब इस यहाँ 2023 से यू जस्ट हैव टू डू पर वीक,
बस, और कुछ चीज़ में दिमाग नहीं लगाना है। ये चलता रहेगा आपका, यहाँ पर भी चलेगा, यहाँ पर भी चलेगा। हर हफ्ते एक मॉक लगाना है, हर हफ्ते एक पूरा फुल लेंथ आंसर राइटिंग करना है। GS1 का कर सकते हो एक दिन, फिर अगले हफ्ते GS2 का, अगले हफ्ते GS3 का, फिर GS4 का, एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है ना। एंड उसके बाद आपका 3-6 और बचेंगे 3 मंथ्स। 3 मंथ्स में आप क्या करोगे, जो रिमेनिंग टॉपिक्स होते हैं, छोटे मोटे टॉपिक्स होते हैं, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनेट सिक्योरिटी, सोशल इशूज़, वो सारी चीज़ें कवर कर सकते हो यहाँ पे रिमेनिंग टॉपिक्स। एंड सच बता रहा हूँ, अगर आप ये चीज़ सीरियसली करोगे तो आपका सिलेबस यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। यप, यहाँ पे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब आपके पास बचता है 2025, जिसमें कि ऑब्वियसली ये 12 मंथ्स हैं यहाँ पे, एंड 19 मंथ्स, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था टोटल 36 मंथ्स हैं, तो 7 महीने इसके 12, इसको एंड में करेंगे। यहाँ पे आपके बचेंगे 5 मंथ्स। 5 मंथ्स क्या करना है, कुछ ही नहीं, रिविजन, दैट इज़ इट, ठीक है ना। जैसे कि इन 5 मंथ्स में ऑब्वियसली अब आपको मेंस की तैयारी आपने कर दी है, मेंस की चीज़ों को अब आपको बस रिवाइज करना है। पहली चीज़, यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रीलिम्स पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि अच्छा खासा आप पहले से पढ़ रहे हैं, आप थोड़ा सा प्रीलिम्स फोकस करिए। दूसरी बात है, दबा के मॉक्स लगाने हैं, ठीक है ना, मॉक्स लगाना है। और तीसरी चीज़ है, दबा के रिविजन करना है, रिवीजन करना है। एंड लास्ट थिंग इज़ PYQ के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको अच्छे से टारगेट करना है, दैट इज़ इट। तो ये है आपकी 2025 की स्ट्रैटेजी। मैं बहुत सिंपल से अप्रोच रखता हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है प्रोसेस को। दुनिया भर का मटेरियल आता है, अपने रिसोर्सेज एट दिन आई थिंक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आपको बताता हूँ मैं। सो टोटल हो गए आपके 5 मंथ्स यहाँ पर हो गए, ठीक है ना। उसके बाद ये हो गया 1 ईयर है आपका, जो 2024 का है, ठीक है जी। 6, 9, 12 प्लस ये हो गया 17। उसके बाद इसके 12 महीने हो गए, ठीक है ना। 27 + 2 29 + 7 2022 के हो गए, 29 + 7 30 36, तो 36 मंथ्स की स्ट्रैटेजी ये हो गई है। अगर जो अभी से प्रॉपरली फॉलो करता है तो इस वे में आप फॉलो कर सकते हो, बट दिस इज़ नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपको यही फॉलो करनी है, इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो, NCERTs को कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, फिल्म्स के लिए थोड़ा आगे तैयारी कर सकते हो, तो वे ज़्यादा बड़ा नहीं रखूँगा। एट द एंड में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बोलूँगा। 5 चीज़ें हैं जिन पे प्लीज़ इनको हमेशा ज़िंदगी भर याद रखना, ठीक है ना। 5 इंपॉर्टेंट रूल्स। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पहला सबसे इंपॉर्टेंट होता है लिमिट योर रिसोर्सेज। मार्केट में इतनी चीज़ें भरी पड़ी हैं, लगेगा यार ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या चमकदार मैगजीन है, वाह, इसमें कितना क्रिस्प लिखा है, कुछ नहीं। आप अपने रिसोर्सेज पे ट्रस्ट करो, जितना बोरिंग होगा उतना अच्छा होगा, ठीक है ना। और टेस्ट देते रहो, बार बार अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते रहो, एंड दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। PYQ सॉल्व करो ना, इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व दोज थिंग्स, तो क्यों अननेसेसरी रिसोर्सेज पे जाना है, ठीक है जी। दूसरी बात होती है, हैव अ प्लान, ठीक है ना। जो मैंने प्लान बनाया है, ये तो मैंने आपको एक गाइडलाइन दी है, आप एक अपना प्लान बना सकते हो, अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो। खुद की स्ट्रैटेजी भैया खुद की होती है, खुद के नोट्स खुद के होते हैं। एग्जाम आपने लिखना है, मैंने नहीं लिखना है आपके लिए एग्जाम। तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दूसरे के नोट्स पढ़ूंगा, दूसरे का एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी डिट्टो कॉपी करूंगा। बहको मत मार्केट में, ठीक है ना। तीसरी चीज़ आती है, ठीक है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी, सॉरी। कंसिस्टेंट एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड इन दिस एग्ज़ाम, ठीक है ना। अगेन जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई कोई ज़्यादा टफ नहीं है। 4 घंटे दिन के, 2 घंटे का, सॉरी, सेकंड क्लास का बच्चा भी 4 घंटे पढ़ता है, सबको पता है, आस पड़ोस में जाके देख लो। 6 क्लास का बच्चा भी आज की डेट में 5-6 घंटे पढ़ता है। तो आप तो UPSC एस्पिरेंट्स हो भैया, यू आर गोइंग टू बिकम द ऑफिसर, एंड यू आर गोइंग टू सुपरवाइज, एडमिनिस्टर अ डिस्ट्रिक्ट। तो थोड़ी मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। विदाउट हार्ड वर्क नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन। सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट वही होगा जिसका पर्पस क्लियर है, जो डेडिकेटेड है, हार्ड वर्किंग है, एंड हाईली मोटिवेटेड फ्रॉम इनसाइड, ठीक है ना। ये तो हो गए 3, एंड 2 और चीज़ें हैं। पहले चीज़ होता है, देखो, ट्रस्ट योर सेल्फ, ठीक है ना। ये ऑब्वियसली ये एक ऐसी चीज़ है जैसे कि
डीमोटिवेट हो जाते हैं, एग्जाम आ गया डिमोटिवेट हो गए, किसी ने बोल दिया नहीं निकलेगा तुमसे, डीमोटिवेट हो गए। नो नीड टू इग्नोर द ने सेयर्स, ठीक है ना। जो डीमोटिवेट करते हैं उनसे उनको इग्नोर करो, उनके टच में रहने की नीड नहीं है। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। इफ़ यू हैव स्टार्टेड दिस प्रिपरेशन, कुछ सोच के आपने करा होगा, ट्रस्ट योर सेल्फ, यू विल डेफिनेटली क्लियर दिस एग्जाम। बट अगेन मेहनत तो देखो करनी पड़ती है, अच्छी सोच से एग्जाम नहीं निकलता, मेहनत से निकलता है, ठीक है ना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़, अभी से एक चीज़ कर लो, दैट इज़ बी, this is very very important, to be frank. एट द एंड देखो, मेंटली स्ट्रांग, यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग। ये एग्जाम इज़ ऑल अबाउट योर मेंटल स्ट्रेंथ, ठीक है ना। जो जितना मेंटली स्ट्रांग है, जो जितना जिसका मेंटल स्ट्रेंथ है, उसके लिए जर्नी बहुत आसान रहेगी, क्योंकि इस जर्नी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। डिमोटिवेटेड भी फील करोगे, कभी लगेगा गलती कर दी है लेके, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इमोशंस। दिस एग्ज़ाम इज़ लाइक अ रोलर कोस्टर फुल ऑफ इमोशंस। तो यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग, ताकि आप अपने आप को संभाल सको। तो दो चीज़ें आप अपनी लाइफ में ऐड कर दो, एंड मेडिटेशन 5 to 10 मिनट्स, प्लीज़ इसको ऐड कर दो। नो बडी विल टेल यू दिस, नो बडी विल टेल यू दिस। एंड उसके बाद है रीड स्पिरिचुअल बुक्स। स्पिरिचुअल वेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो होनी बहुत ज़रूरी है। तो स्पिरिचुअल बुक्स रीड कर दो, एंड सम वट यू विल बी मोर अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स, एंड थोड़ा सा चीज़ों को अच्छे से टैकल कर पाओगे। सो दैट इज़ इट, ठीक है जी। पीछे वाली स्लाइड फिर से दिखा देता हूँ। तो ये प्लान है गाइस, एंड यू कैन सी इट। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, मैंने बहुत सिंप्लीफाइड रखा है इस चीज़ को। और पूरा वीडियो ध्यान से देखना, तभी समझ में आएगा। अभी डायरेक्टली कोई एंड में पहुँच गया होगा, नहीं आएगा समझ में। हर चीज़ को एक ध्यान से करिए। एंड जो कंपोनेंट्स है, जैसे PYQ का ओवरव्यू मैंने कर रखा है, सिलेबस एनालिसिस मैंने किया है, बुक लिस्ट ऑब्वियसली आपके टाइम पे, जब तक आप 2-3 महीने में ये सारी चीज़ करते हो, बुक लिस्ट भी डल जाएगी। NCERT इंपॉर्टेंट चीज़ें इन बुक्स मैंने बता रखी है, ऑप्शनल का सिलेक्शन कैसे करना है बताया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे फिगर आउट करने हैं, सब कुछ बताया है। यू जस्ट हैव टू फॉलो इट, ठीक है ना। तो यही है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। एंड बाकी आप तैयारी करिए, एंड इसी चैनल पे अब मैं और भी पढ़ाई से रिलेटेड, यानी कि थोड़ा सा टॉपिक्स को समझाऊंगा विच आर इंपॉर्टेंट, जो कि थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आई थिंक 3 साल में तो आप लोगों के अच्छे खासे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर भी हो जाएंगे, ठीक है ना। सो दैट्स इट, एंड बाकी बने रहिए, एंड थैंक यू सो मच।